हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान नेक्स्ट क्लासेस। इसकी पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल कर लिया था। यदि आप सभी ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वह वीडियोस बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि बहुपद है, इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, शून्य क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ों को सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर के बारे में जानेंगे कि चर क्या होता है। देखिए, चर वे सभी राशियां जिनका मान गणितीय क्रियाओं में बदलता रहता है उन्हें हम चर राशियां बोलते हैं। जैसे क्या, देखिए x, y, z, etc। तो ये सभी क्या हैं? चर राशियां हैं। और अचर राशियां क्या होती हैं? अचर वे राशियां जिनका मान गणितीय क्रियाओं में निश्चित रहता है। जैसे 5, जैसे ये 5, अभी हमने 5 बोला है तो ये 5 सदैव 5 रहेगा। -2 ये कभी नहीं बदलेगा। 10 ये सभी कभी नहीं बदलेंगी। 7 कभी नहीं बदलेगा। तो ये सभी चीज़ों को हम बोलते हैं क्या? अचर। अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। वे सभी बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद की चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। अब जैसे देखिए x+2, इसमें देखिए x की घात कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? हमें 1 मानते हैं। अब देखिए x की घात 1 जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए x+2 क्या है? एक बहुपद है। अब देखिए x² + 2x + 5, इसमें आप बहुपद की अगर घात देखेंगे, देखिए इसमें घात कितनी? 2 है, चर की घात 2 है, और यहाँ चर की घात कुछ नहीं तो फिर 1 है, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए x² + 2x + 5 एक बहुपद है। इसी प्रकार देखिए x³ + 2x² + 5x - 3 भी एक प्रकार का बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ x की घात क्या है? 3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात 2 है, जो कि भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी क्या है? एक बहुपद है। अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक बहुपद है, 2x² + 5x = +5। अब देखिए यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, जिसमें से अधिकतम क्या है? 2 है, इसलिए यहाँ बहुपद की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बहुपद की घात यहाँ हो गई 2। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 3x³ + 2x² + 5x - 3। अब इसमें देखिए x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इसमें से अधिकतम कौन है? ज्यादा कौन है? तो यहाँ x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो गई? यहाँ पे 3 हो गई। अगला देखिए, इसी प्रकार ये एक क्वेश्चन है, 4x³ - 2x² + 5x। यहाँ देखिए बहुपद की घात देखिए 3, 2, 1, तो अधिकतम इसमें से कितना है? 3 है, इसलिए यहाँ बहुपद की घात हो गई 3। अब हम सीखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं घातों के आधार पर। ठीक, देखिए बहुपद के प्रकार
घात के आधार पे हम सीखेंगे। अब देखिए घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है? वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात क्या हो? एक हो, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और इनका व्यापक रूप क्या होता है? इनका व्यापक रूप ये होता है ax प्लस b, ये इसका व्यापक रूप होता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं हो सकता। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। अब देखिए जैसे हम ले लें 5x प्लस 2। अभी क्या ये रैखिक बहुपद है? हाँ है। देखिए क्योंकि इसकी x की अधिकतम घात क्या है? 1 है, इसलिए क्या एक रैखिक बहुपद है। अगला देखते हैं, जैसे 2x, क्या एक रैखिक बहुपद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि x की यहाँ भी अधिकतम घात है 1, इसलिए ये भी एक क्या है? रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। और इनका व्यापक रूप क्या होता है? इनका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस c, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। चलिए हम इसे लिख देते हैं, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ a का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए, क्योंकि यदि हम यहाँ a की जगह 0 रख देंगे, देखिए तो यहाँ इसका गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, जो कि अब क्या बन गया? एक रैखिक बहुपद बन गया। अब दो घात समीकरण का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, इसलिए हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब क्यों इसके एग्जाम्पल हैं? देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है बहुपद की? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब हम देखेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं और इनका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d बर d। ठीक, अब देखिए इन जहाँ a b c और d क्या हैं? एक वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं हो सकता। जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए जैसे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है?
3 है, इसलिए यह एक त्रिघात बहुपद है। अगला एग्जाम्पल्स देखिए, 3x³ माइनस 2x²। क्या ये त्रिघात बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ 3x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिस पर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम देखिए कहेंगे एक हमारे पास बहुपद है 2x + 2। अब जैसे हम इसका शून्यक हमको निकालना है, देखिए जैसे हम p बराबर -1 पे देखते हैं, x की जगह -1 रखते हैं। ये खत्म हो गया, क्या बचा? 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर -1 पर इस पूरे बहुपद का मान कितना आ गया? 0 के बराबर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जो -1 है इस बहुपद px का क्या है? शून्यक है। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये क्वेश्चन आया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका पहला डायग्राम है। शून्यक क्या होते हैं? कोई भी वक्र x अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है अर्थात जितनी बार काटता है उसकी संख्या क्या कहलाती है? उसकी शून्यक कहलाता है। अब देखिए इसका पहला पार्ट, ये जो वक्र है इस x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है तो इसका शून्यक हो गया 0। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, अब ये वक्र है, देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? ये एक बार काट रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका शून्यक हो गया 1। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये जो वक्र है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 बार, तो इसका शून्यक हो गया 3। अब देखिए ये वक्र x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4, तो इसका शून्यक हो गया 4। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद p-1 x² + px + 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को आप जरूर हल करके जाइए। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस बहुपद को हम px के रूप में मान लेते हैं। px बराबर p-1 x² प्लस px + 1। अब देखिए क्या कह रहा है? शून्यक -3, मतलब px का इस बहुपद का एक शून्यक -3 है कह रहा है। चूंकि -3 बहुपद का एक शून्यक है, जब ये एक शून्यक है तो x का मान इतना रखने पर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसलिए p-3 बराबर क्या होगा? 0 के। तब चलिए p का मान -3 यहाँ पे हम पुट करते हैं। x की जगह क्या लिखना है? -3।
फिर देखिए प्लस पी एक्स की जगह -3 + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए p -1 -3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। प्लस अब देखिए p -3 + 1 बराबर 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। 9 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो हो जाएगा 9p। 9 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा -9 प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई p में करेंगे 3p + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9p में से 3p गया, क्या बचा? 6p। अब देखिए ये 9 -9 ये +1, तो इतने में से इतना घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -8 मिलेगा। -8 इधर प्लस माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसे हम काट देंगे 2 से। 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो p का मान आ गया 4/3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करना है। देखिए चलिए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए px बराबर कितना दिया हुआ है? x² - x - 3a। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसका एक शून्यक 3 है, चूंकि 3 px का एक शून्यक है, इसलिए x बराबर 3 पर इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए p3 बराबर 0। अब देखिए x की जगह यहाँ 3 पुट कर देते हैं। अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है? 9 -3a बराबर 0। अब देखिए 9 में से 3 गया 6 -3a बराबर 0। 6 इधर प्लस में है, पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो a का मान आ गया 2। अब हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे कि इनमें संबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं। यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल इसका फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए इसमें इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? यहाँ x का गुणांक है b, तो यहाँ देखते हैं, लिख देते हैं b। और देखिए x² का गुणांक क्या है? a। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध आ गया। अब देखिए इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है शून्यांकों
का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हम वैसे ही लिख देते हैं। ये अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद इसमें क्या है, सी, इसमें अचर पद सी है। तो देखिए सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो ये फॉर्मूला बन गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2019, 24 और 25 में आया हुआ है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, इसमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 3x² - x - 4। सबसे पहले यहाँ हम इनके गुणांकों को लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ x² का गुणांक क्या है, 3, तो यहाँ a का मान हो गया 3। x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो -1, तो यहाँ b का गुणांक हो गया, b का मान हो गया -1। यहाँ अचर पद क्या है, -4। अब देखिए शून्यकों के लिए इस f(x) का मान 0 के बराबर होगा। लिख लेते हैं, शून्यकों के लिए f(x) बराबर होगा 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। अब देखिए सबसे पहले -4 का गुणा 3 में करते हैं। हम -4 का गुणा 3 में करेंगे तो हमको मिलेगा -12। अब इस -12 को हमको ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर मिल जाए -1 और गुणा करने पर मिले -12। तो हमको दो संख्याएं मिले -4 और 3। अगर हम -4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -1, और यदि हम -4 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें -12। तो ये हमें संख्याएं मिल गई। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, -3x - 4 प्लस, अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 कॉमन है बराबर 0। अब देखिए 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ एक ब्रैकेट में x + 1 को ले लेते हैं। अब शून्यकों के लिए यदि 3x - 4 बराबर 0 तो ये देखिए -4 को इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ x का मान आ गया 4/3। तो यही हो गया अपना अल्फा का मान। अब इसी तरह हम इसका मान निकालेंगे। यदि x + 1 बराबर 0 तो x का मान आ जाएगा -1, और यही है अपना बीटा का मान। अब देखिए हमें इनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यापन भी करना था, तो चलिए देखते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों
के मध्य संबंध का सत्यापन। अब देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है यहाँ 4/3 प्लस, और बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है -1 प्लस माइनस, बी का मान कितना है? यहाँ बी का मान है -1। ए का मान कितना है? ए का मान देखिए है 3। अब देखिए प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 कैल्शियम 3। 3 का डिवाइड हम 3 में करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 आएगा, माइनस 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आएगा, 1/3। 4 में से 3 गया बच्चा 1/3, यहाँ भी 1/3। शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा का मान कितना था? 4/3। बीटा का मान कितना था? -1। सी का मान कितना था? -4। ए का मान कितना था? 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा -4/3, और इधर भी आ गया -4/3। इन सभी प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके पास है, यह प्रश्न भी उसी प्रकार है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न 2020 और 24 में आया हुआ है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है x² + 7x + 12। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक कितना है? 1। x का गुणांक कितना है? 7। और अचर पद कितना है? 12। अब देखिए शून्यकों के लिए इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो शून्यकों के लिए x² + 7x + 12 बराबर हो जाएगा 0 के। हमको इस 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पे मिले 7 और गुणा करने पे मिले क्या? 12। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं 4 और 3 हैं। यदि हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो हम x कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 + 3 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 4। यहाँ x + 3 ले लेंगे। यदि x + 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा? -4। यही है अल्फा का मान। यदि x +
3 बराबर 0 तो x का मान मिलेगा -3। यही हमारा बीटा। अब देखिए, अब हम इसका सत्यापन करेंगे। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। देखिए, शून्यकों का योग फल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना देखिए -4, बीटा का मान कितना देखिए -3, -b का मान कितना देखिए, b का मान यहाँ कितना है 7, a का मान कितना है 1, -4 प्लस माइनस माइनस -7, -4 -3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा -7। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। देखिए, शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना था -4 और बीटा का मान कितना था -3। c का मान कितना था +12, a का मान कितना था 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा +12 और इधर भी है 12। देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः अपना सत्यापन पूरा हुआ। आज के इस पूरे सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 बहुपद के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आसान तरीके से हल किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।